हमारा पड़ा है, देखो क्या हमारा पड़ा है। पता नहीं ऐसे किसी को मार के भी फेंक दे इस जंगल के अंदर, कुछ पता नहीं चलेगा। कर्नाटक में घुस नहीं सकते इस स्कूटी के साथ। अपनी स्कूटी होती तो घुस जाते, इसके साथ नहीं घुस सकते। गाइस गोवा में बहुत कम रेड लाइट है, उसमें से एक ये है। देखो ऐसे गड्ढे गड्ढे बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, उसमें पानी भर रखा है, फुल पानी। यहाँ पे चाय मिलना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि चाय मिलती नहीं है। आपको दारू हर जगह मिल जाएगी। हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब एकदम बढ़िया होंगे। तो अभी लगभग सुबह के 9:45 हो चुका है। हम लोग जाने वाले हैं यहाँ से। अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ जाए, बटरफ्लाई बीच की तरफ जाएं या फिर वापस से बागा बीच की तरफ जाए। क्योंकि हमने लोकल से पूछा तो उन्होंने कहा कि दूध सागर बंद है क्योंकि हैवी रेनफॉल हो रही है, और नीचे की साइड और साउथ की साइड और जो बटरफ्लाई बीचेस वगैरह है ये भी बंद है, और यहाँ पर बिल्कुल भी क्राउड नहीं है। तो हम लोग सोच रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, अभी 10-15 मिनट लगेगा हमें। बट मेरा ये कहना है कि हम लोग चलते हैं नॉर्थ गोवा की तरफ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी हैपनिंग ज़्यादा है और वहाँ पे 1-2 फोर्ट रह गए, वो हम लोग घूम लेते हैं। तो बस अभी स्टार्ट करते हैं अपनी धन्नो और निकलते हैं। तो आज हम लोग हॉट स्टफ बेकरी में आ गए, जहाँ से हमने कल चाय पी थी, फिर कल बन भी खाए थे, आज फिर से आ गए। अभी सुबह के नाश्ते में चाय और स्वीट बन खा रहा हूँ मैं। तो ये देखो बढ़िया है, साइज़ में तो मीठा है पूरा। तो गाइस प्लान हो चुका है। पहले हम लोग जा रहे हैं बटरफ्लाई बीच के लिए, जो कि यहाँ से लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पे है। उसके बाद फिर 1-2 बजे तक पहुँचेंगे वहाँ पे, आधे घंटे रुकेंगे, उसके बाद सीधे निकल जाएंगे फिर बागा बीच की तरफ, जो कि वहाँ से होगा फिर 80 से 90 किलोमीटर की दूरी पे। तो चलते हैं, घूमते हैं। अब घूमने आए तो घूम के ही रहेंगे। चलो चलते हैं, चले। तो गाइस सुबह के 10:10 हो चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं बटरफ्लाई बीच के लिए। 37 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से, तो लगभग हमें लगेगा 1-1.5 घंटा, और वो घूमेंगे। अगर हो सके तो एक आधा बीच और घूम लेंगे, फिर उसके बाद सीधे निकल लेंगे नॉर्थ बीच की तरफ। चलो, खूबसूरत नज़ारा है, एंजॉय करो। गाइस हम बीच के आसपास पहुंच गए हैं। ये लेपर्ड वैली कुछ करके है, वो ध्यान में रखना, वरना आप लोग रास्ता भूल जाओगे। हम लोग रास्ता आगे पीछे हो गए थे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हमें रास्ता ही नहीं दिखा। एक छोटी सी गली है, वो भी इतनी गंदी है। देखो बीच जाने के लिए देखो रास्ता कितना, और बारिश आई होगी थोड़ी देर पहले तो पूरा पानी पानी भर रखा था पीछे की साइड। तो गाइस हम बटरफ्लाई बीच के आसपास ही है, बट यहाँ से रास्ता पूरा ख़राब आगे की तरफ। मतलब जो आपको कच्चा रास्ता दिखाया था, अगर आप अगोड़ा की तरफ आओगे तो लेपर्ड वैली आता है, उससे आपको लेफ्ट हैंड मारना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड मारते ही लगभग 4-5 किलोमीटर अंदर की तरफ आना पड़ता है। हम लोग 3 किलोमीटर आए, यहाँ से 2 किलोमीटर का रास्ता बिल्कुल ख़राब बता रहे हैं, तो गाड़ी यहीं पे पार्क करनी पड़ेगी, ठीक है। और अभी बीच में बहुत सारे गड्ढे थे, मतलब बहुत पानी भरा हुआ है। यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हुई है। आप गीला इतना हो रखा है, इसके अंदाजे से पहचान सकते हैं। हर जगह जगह पे पानी भरा हुआ है, तो फिर भी छोटा सा ही है। नीचे की साइड जाना है हमें, आगे की साइड है बटरफ्लाई बीच। इधर पे कैफ़े भी है जिधर पे आपको खाना पीना मिल सकता है, और यहाँ की पार्किंग कट रही है। कार की लगभग 100 रुपये और स्कूटी की 50 रुपये। तो हम सोच रहे हैं कि पैदल अब 2 किलोमीटर दूर जाएँ और यहाँ पे 50 रुपये दें, तो वर्थ नहीं लग रहा, क्योंकि पानी भरा हुआ है। तो हम लोग फिर 5 मिनट का यहाँ पर रेस्ट ले रहे हैं, स्कूटी को भी थोड़ा ठंडा करते हैं। पेट्रोल भी इतना नहीं है हमारे पास, पेट्रोल भरते हैं और फिर निकलते हैं आगे की तरफ। हमारा एक मन कर रहा था कि कर्नाटका बॉर्डर तक भी जाएँ, बट फ़ायदा नहीं है ना, कर्नाटक में घुस नहीं सकते इस स्कूटी के साथ। अपनी स्कूटी होती तो घुस जाते, इसके साथ नहीं घुस सकते। तो आपको बाहर से दिखा देता हूँ बीच का नज़ारा कैसा है। देखो बाहर से दिखा देता हूँ बीच का नज़ारा कैसा है, हरा भरा है, बिल्कुल ख़तरनाक होना। और जब मैं स्कूटी चला रहा था तो मुझे 70% रास्ता वहाँ से, जहाँ से हम लोग निकले हैं, कोलवा बीच के आसपास से यहाँ तक, ऐसा लगा कि मैं उत्तराखंड में चला रहा हूँ। बिल्कुल जिग-जैग वाली रोड, ऊपर चढ़ाई या फिर ढलान, पर ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी बहुत थी। ऊपर चढ़ाई थी, फिर थोड़ी ढलान थी, तो मज़ा आ रहा था चलाने में। बट यहाँ से रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, 3 किलोमीटर। अब वापस कैसे जाएगी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोग नीचे को तो आ गए, अब हमें ऊपर को चढ़ना है। वो बहुत गंदा रास्ता हो रखा है, बहुत गंदा रास्ता। बट अब स्कूटी को थोड़ा ठंडा करते हैं, 5 या 10 मिनट, फिर निकलते हैं आगे की तरफ। लेकिन जिस हिसाब से बटरफ्लाई बीच का नाम है, उस हिसाब से रास्ता बनाया नहीं गया है।
बहुत गंदा रास्ता है, और बारिश के टाइम पे तो और गंदा। अगर बारिश नहीं भी हो तो भी गंदा रास्ता है, बहुत गंदा रास्ता। तो ये चीज़ ठीक नहीं लगी मुझे। रास्ता तो एटलीस्ट थोड़ा सा ठीक बनाना चाहिए। अभी देखते कोई और बीच जाते हैं, वरना सीधा निकलते हैं हम लोग बागा बीच की तरफ, जो कि यहाँ से हमें पड़ेगा लगभग 100 किलोमीटर। तो वैसे 10 मिनट का ब्रेक हो गया। अभी हम लोग निकल रहे हैं आगे की तरफ। बटरफ्लाई बीच नहीं देख पाए, कभी और देखेंगे सीज़न के टाइम पे। ऑफ सीज़न तो अब देख लिया भाई, किसी काम का नहीं है ये। मतलब अब रास्ता दिखाता हूँ आपको, कैसे गंदा सा रास्ता बना हुआ है, और अब तो पूरी खड़ी चढ़ाई होगी हमारे लिए। और यहाँ पे अगर किसी को मार के फेंक भी देना, पता भी नहीं चलेगा कि वो कहाँ गया। ऐसा ऐसा सुनसान है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पूरी जंगली इलाका लग रहा है पूरा का पूरा। देखो ऐसे गड्ढे गड्ढे बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, और उसमें पानी भर रखा है, फुल पानी। पूरा जंगली इलाका है पूरा का पूरा। देखो ऐसा तो गांव में भी नहीं होता जैसा है इस जगह पर, और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस जगह है। आगे की साइड हम लोग थोड़ा सा जाके देखे थे, पूरा मतलब कीचड़ कीचड़ हो रखा था, पूरा रास्ता भरा हुआ था कीचड़ से। स्कूटी कोई ले जाता तो फंस जाती। पार्किंग का 50 रुपये ले रहे हैं, ऊपर से हमारे पास लगेज है, फिर 2 किलोमीटर पैदल चलना है, फिर 2 किलोमीटर वापस आना है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और जो कैफ़े है वो भी बहुत ज़्यादा हाई-फाई है। हमारा पड़ा है, देखो क्या हमारा पड़ा है। पता नहीं ऐसे किसी को मार के भी फेंक दे इस जंगल के अंदर, कुछ पता नहीं चलेगा। मतलब ऐसा जंगल है कि आप 6 बजे के बाद ऑफ सीज़न में यहाँ पे सोच नहीं सकते आना। 6 बजे के बाद शाम को कुछ भरोसा नहीं है भाई, जानवरों का भी कोई भरोसा नहीं है। हरियाली अच्छी है, बीच फेमस है, बट बीच का जो रास्ता है ना, ये देखो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और खराब सा रास्ता है। हमारी स्कूटी में ऊपर से पिकअप नहीं है बिल्कुल भी तो इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है। मतलब 40-50 से ऊपर जा ही नहीं रही, प्लेन रास्ते पे नहीं जा रही थी, यहाँ तो फिर 10 पे पहुँच जाएगी। और रास्ता वैसे 2-3 बीचेस और हैं यहाँ पे, बट हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ खाते हैं फिर निकलते हैं सीधा आगे की तरफ, यानी कि बागा बीच की तरफ। एटलीस्ट वहाँ के बीच खुले हुए हैं, वो हमने देख लिया था। वहाँ के बीच में क्राउड भी है और ऐसा जंगली रास्ता नहीं है उसका, तो वो एक तरीके से बिल्कुल सेफ़ था। ये भी सेफ़ है वैसे, बट जानवर का कुछ नहीं कह सकते क्योंकि बिल्कुल घना जंगल है, और ऊपर से फिर भागने का कोई रास्ता नहीं हमारे पास। एक बार फंस गए तो सिर्फ फंस ही गए। तो वापस जाते हैं, आपको दिखाता हूँ। अगर आप लोग कभी आएँ बटरफ्लाई बीच, तो लेपर्ड वैली आपको कैसे पता चलेगी वो आपको दिखाता हूँ, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज होकर 3-4 किलोमीटर आगे चले गए थे। और अगोड़ा भी दिखाऊँगा, जहाँ पे अगोड़ा लिखा हुआ है तो वो भी दिखाऊँगा, क्योंकि दो बोर्ड दिखता नहीं है तो लोग आगे की तरफ भाग जाते हैं। इसलिए दोनों बोर्ड आपको दिखाऊँगा, ताकि कभी आप लोग आएँ तो आपको कोई दिक्कत ना हो। बीच हमने भले ही ना देखा हो, लेकिन सीज़न में ज़रूर देखेंगे। और गाइस, इस जगह का नाम बटरफ्लाई बीच पता है क्यों रखा गया? क्योंकि इसका जो शेप है वो थोड़ा बहुत बटरफ्लाई के जैसा दिखता है। तो बटरफ्लाई की जो पंखुड़ियाँ होती है वो ऐसे शेप में होती है, दिल के शेप में। तो हल्का फुल्का इस बीच का भी शेप वैसे ही रहता है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और दिखाता हूँ लेपर्ड वैली कहाँ पे है। बट पहले कीचड़ देखो कैसा हो रखा है, ऐसे ही कीचड़ पूरी जगह था। ये तो फिर भी कुछ नहीं है, बीच में बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है लेपर्ड वैली, तो इसी से अंदर की तरफ जाना है। तो ये ध्यान देना, वरना आप लोग सीधा आगे निकल जाओगे। छोटा सा लिखा हुआ है लेपर्ड वैली, और अगोड़ा से लगभग 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे। अब अगोड़ा कहाँ पे वो आपको दिखाता हूँ। गूगल मैप भी आपको सही नहीं बता पाएगा, कभी कभी बीच में पहुँचा देगा आगे की तरफ, इसलिए ध्यान देना पड़ेगा आपको। रास्ता देखो ऐसा है, लग रहा है उत्तराखंड में हम लोग। गाइस ये आ गया मेन हाईवे। यहाँ पे लिखा था अगोंडा, लिखा है, सॉरी मैं अगोड़ा बोला था, अगोंडा लिखा है। तो अगोंडा के लिए मुड़ जाना आप लोग, वहाँ से लेपर्ड वैली। तो गाइस हम लोगों ने लंच कर लिया है, 1:30 बज चुका है दोपहर का। अभी हम लोग मडगांव पहुँचने वाले हैं, लगभग 10 किलोमीटर पीछे की साइड है। और पेट्रोल ख़त्म हो गया था तो 280 का पेट्रोल भराया। एक वेज थाली खाई 120 की, और भाई ने फिश थाली खाई 140 की। तो अभी हम लोग यहीं पे हैं, अभी यहाँ से जा रहे हैं आगे की तरफ। तो लगभग अभी 70 किलोमीटर और जाना है हमें बागा बीच के लिए। तो 1:30 बज चुके हैं, 3-4 बजे तक पहुँच ही जाएंगे। और ये जो जगह है इसका नाम है कुनकोलिम कुछ करके जगह है। तो उधर ही पे हम लोगों ने यहाँ पे लंच किया, बहुत अच्छा लंच हो रहा था, मज़ा आ गया। मतलब हाईवे के जस्ट सामने, रोड के जस्ट बगल में ही है। देखो होटल साई कृपा, मस्त है, वेज एंड नॉन वेज। बटरफ्लाई बीच का रास्ता बहुत ख़राब था, फिर हम लोगों ने सोचा आगे की तरफ जाएँ। पेट्रोल बस ख़त्म होने ही वाला था, तब तक हमें मिल गया पेट्रोल पंप। 2 पेट्रोल पंप है, उसके बाद बटरफ्लाई बीच तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो यहाँ से पेट्रोल पंप आई थिंक
6-7 किलोमीटर की दूरी पे होगा। अगर बटरफ्लाई से आप लोग मडगांव की तरफ आते हैं तो 17 किलोमीटर पे पड़ेगा पेट्रोल पंप। अगर बटरफ्लाई से आगे की तरफ जाते हैं कर्नाटका की तरफ तो 6 किलोमीटर के दायरे में पड़ेगा पेट्रोल पंप। ध्यान रखना, हमारा ख़त्म होने वाला है। गाइस गोवा में बहुत कम रेड लाइट हैं, उसमें से एक ये है। मुझे तो अभी पहले ही दिखी है ये गोवा में अभी तक। तो गाइस पहुंच चुके हैं मडगांव में। आप देखिए मडगांव ये रहा और रेलवे स्टेशन भी आसपास ही है। तो गाइस 2:30 बज चुके हैं। यहाँ पे टी ब्रेक हुआ है हमारा। यहाँ पे चाय मिलना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि चाय मिलती नहीं है। आपको दारू हर जगह मिल जाएगी। मतलब हम जिस हाईवे से आ रहे थे, जैसे अगर हम दिल्ली से देहरादून जा रहे हैं तो हर 500 मीटर में चाय वाला ज़रूर होता है। यहाँ पे हर 500 मीटर में दारू वाला ज़रूर है। तो चाय मिलने में हमें 1 घंटा लग गया। तो 1:30 बजे हम वहाँ पे थे जहाँ पे हमने लंच किया था। अब करेक्ट 2:30 बज रहा है। तो अभी हमें यहाँ पे दिखाया और हम इस रोड से आ रहे थे, तो सर्विस रोड है, हम उस रोड से आ रहे थे तो बड़ी मुश्किल से दिखा मुझे यहाँ पे चाय पी ली है और एक मिठाई खा ली है। छोटी सी मिठाई थी 10 रुपये की, वो खा लिया है। 10 रुपये की चाय पी ली है। तो यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर और है बागा बीच। तो लगभग 40 मिनट और लगेगा क्योंकि सिटी के अंदर थोड़ा ट्रैफिक हो जाता है, इसलिए फिर हमें रूम ढूंढना है। तो 4 साढ़े 4 तो बज ही जाए या 5 बज सकता है। और यहाँ की शायद गोवा की लोकल मिठाई है, ये भी खा के देखते हैं। सोन पापड़ी जैसे हो रही लेकिन थोड़ी उससे थोड़ी सी हार्ड है ना। तो गाइस हो गया 15 मिनट का ब्रेक। अब निकल रहे हैं यहाँ से। अब जो एग्जैक्ट टाइम हो रहा है वो हो रहा है 2:43। तो 1-2 मिनट बाद निकलता है यहाँ से। अब 22 किलोमीटर सीधा रुकेंगे बागा बीच के आसपास।